जोकर टब्बर और जूझ मजूझ टब्बर की। आखिर मोटे चूहे बिल से बाहर निकल ही आए। लोगों की तरबियत पे उंगली उठाने वाली आज अपने मरे बाप और पिज्जा क्वीन की तरबियत जाहिर करने लग पड़ी। मरियम साई की किसी धमाल ने काम ना किया। मरियम साई का जो कह दो कहना है मैं सुन रही हूँ और आज तुम्हें सुनना चाहती हूँ। भाई जूझ मजूझ टब्बर ने सुनने के बगैर ही बोटे चूहे को तुन के रख दिया। अब ये तुन तनैया इतना हुआ कि मोटे चूहे साईं के पटाखे बज गए और पटाखे ऐसे बजे कि पोस्टें लगा डाली। पर जूझ मजूझ टब्बर कहाँ बाज आने वाला था। उसने तो मरियम साईं की इज्जत की धज्जियां उड़ा डाली। और अगर बात की जाए पू पुपो के मलबे की, लेक 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 गई मत। आखिर इब्राहिम फिर पिज्जा क्वीन मोहम्मद इब्राहिम के नाम के व्यूज लेने पे मजबूर। अभी पिंड पिया नहीं तो औचक्के पहले आगे। भाई शॉपिंग भी तो इब्राहिम की करनी है ना। कंटेंट बनाएंगे, इब्राहिम के नाम की सेल लगाएंगे, डॉलर कमाएंगे, फिर ही उसकी शॉपिंग हम पूरी कर पाएंगे ना। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी सोनू की दुनिया चीख चीख के कहती रही कि ये एक शादी कंटेंट मैरिज है, ये कंटेंट के लिए बन रही है, ये 100K करने के लिए। आगे आगे देखिएगा क्या क्या तमाशे लगते हैं। तो मैंने जैसी पेशेंट गोइयां की हर चीज वैसे ही निकली। पर ये किचन विद आमना का टब्बर यानी जूझ मजूझ और जोकर टब्बर, जूझ मजूझ टब्बर तो जोकर टब्बर को ले डूबा। आखिर जो आशा पू नीरा गू गू का मलबा, औरतों का रंगीला और औरतों का प्रेम चोपड़ा, जी कौन? मरियम साई काछे गोंगलू न खाई, फिर गोंगलू टिड में जाके कहेंगे कह दो जो कहना है आज मैं तुम्हें सुन रही हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए डेट प्लान कर रही हूँ। कह दो ना प्रेम चोपड़े को शक्ति कपूर। फिर शक्ति कपूर ने किया ते मोटा चूहा पटाके पटक 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 करन लग पिया। हाय नी साई किन्ने तू गोंगलू खाते, कितना तूने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। फिर आखिर जूझ मजूझ टब्बर ने मोटे चूहे को पट्टा पाया। मोटे चूहे तू वही चूहा है ना, तू वही मरियम साई है ना जिसने 4 महीने इश्क लड़ाया, फिर 2 सिमें यूज की, पिज्जा क्वीन को पू फूफो को कुछ और दिखाती थी, फिर जाके हसन को कह तू जो कहना है आज मैं सब सुन रही हूँ। फिर सुनाया जूझ मजूझ टब्बर ने तेरी चैट बखाई, तेरी रोमांटिक फटी हुई आवाज और फिल्मी ते तू हैगी है ना प्रेम चोपड़ा जिनमें तू औरतों का फिल्मी। क्योंकि मैं लोगों को देखती थी, लोग डेट पे जाते थे, इसके पीछे पू के गू का मलबा नहीं है, उसकी लुक का कमाल नहीं है। मैं फिल्मों में देखती थी ना कैसे हीरो हीरोइन भूसा करते हैं, कैसे रोमांटिक डेट रोमांस करते हैं। मैंने वो सब किया, मेरे शोहर ने मेरा साथ दिया है नहीं चलिए नासा दे वाल वहा के लोगों ने डरा के वीडियो बनाने वाली है। आंखें खोल के देखो डॉक्टर का मैंने थंबनेल क्या लगाया था। हमने आंखें भी खोल ली, हमने कान भी खोल लिए। मोटे चूहे इंजन करके धमाल पांदा हाँ ते कहते हाँ जो तू कहना वे पोस्टा ते क्यों जाके तू बार करना वे, रिएक्शन वाले जाके पर्सनल कमेंट क्यों करना वे। वो मोटे चूहे तेरी किन्नी दुर्गत रूली, तेनू ते शादी वाला कंटेंट महंगा पै गया। जूझ मजूझ टब्बर तेनू लैके ही बह गया है।
ना मर्द है, खुददारी मेरी सास की जाग गई, एड्स का मरीज है। आज पहले चूहे की तुझे याद आ गई, पता ना, और भी दंद तेरे हार विरले भी इंज नासा दे वाल चुक के विखांदा सी, याद है ना। पहला बंदा मरियम साई की पहली सूरत आज हमने लगा दिया, मैंने देख लीजिएगा। फिर आप दोनों थंबनेल देख के फिर फैसला कीजिएगा पास्ट का और आफ्टर का जो शोहर था। पर मरियम साई की तमाल कोई भी ना झेल सका, क्योंकि नासों के जब बाल दिखा के कहती है ना, कह दो जो कहना है, क्योंकि हमारी तो तरबियत है। तो जब कहीं जाना हो ना, कमरे से जब बाहर आती है, बाहर आके पता क्या करती है, नहीं केड़ी लुक वहांदियां ने, छोटे छोटे टैडी बियर हारदियां बावां चुक के इंज करके केड़ी लुक होंदी, लुक इंज करके विखा दो, लुक सिर ते दुपट्टा लेके विखा, पर ना ना, लुक 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 ए हुण आशा भूं बहांडी सी फ्राक पाके, मैंने कहा इब्राहिम की शॉपिंग करने जाऊंगी, बिलो ड्रेस वेयर करूंगी। लख दी लानत नी, ओ जूझ मजूझ टब्बर तुहाडी बैंड ते बैंड वजाण दिया, भैन तेरी पोस्टां ते पटाके मारन दी नी, घूं कट भूं तेरे नाल हुण लगी आ, पोस्टें लगा के क्या जाहिर करने लग पड़ी है। ये हलाला शादी थी, हलाला के लिए। आखिर मरियम साई को याद आ ही गई पहले मियाँ की, मैं इस बंदे की इद्दत में नहीं बैठूंगी, ये तो इस काबिल ही नहीं, पहला मेरा बंदा अच्छा था, ये तो इंसान ही नहीं। नहीं औरतों के प्रेम चोपड़े, हाय जो टब्बर ने डिवोर्स कंटेंट छीन लिया, अब किसको नासों के बाल दिखाएगी हैं। अब ये वाली डिवोर्स पेपर लेके अब्बा जी के पास कब्रिस्तान नहीं जाना, पहली डिवोर्स लेके गई थी ना, मैंने सबसे पहले अपने फादर के कान में कहा ये कोई पीआर नहीं आया, ये तलाक नामा है, मेरी इद्दत पूरी हो गई। और उठते ही मैंने हसन के साथ वो 3 महीने की जो इद्दत काटी थी ना, वो पटारा जो मैंने रखा हुआ था वो मैंने खोला, वो 4 महीने इद्दत के मैंने हसन के साथ डेटें की, टेलीफोन डेट्स, और वैसे कैमरे की इद्दत थी, वैसे लव चल रहा था, बेबी चाची को, शायदा सिस्टर को और जूझ मजूझ चाचू को हाथों पे डाला जा रहा था, खिचड़ी पकाई जा रही थी। फिर कौन सी इद्दत, इद्दत तो तुमने पहले की भी नहीं काटी, और इद्दत तुमने पहले खसम के लिए या दूसरे खसम के लिए थोड़ी काटनी है, उस इद्दत ने थोड़ी कहना है साईं कह दो जो कहना है हम सुन रहे हैं। अभी भी इद्दत इस्लाम हमारे अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह को राजी करने के लिए, पर तुम लोगों को क्या पता, इद्दत कटोगे तो डॉलर, पर कंटेंट तेरे पास खत्म हो गया। अब तो तू रो भी नहीं सकती, मगर मगरमच्छ जैसे तस्वे भी नहीं बहा सकती, गिलगित की तरह रंग भी नहीं बदल सकती, अब तो ये भी नहीं कह सकती एक बार फिर आपके औरतों के प्रेम चोपड़े पे, मरियम साईं पे दुख के पहाड़ टूट पड़े। अब तो अब्बू जी का भी व्लॉग नहीं बन सकता, क्योंकि पहली तो तलाक फौरन पब्लिक को बता के अब्बू जी, और जैसे ही हसन की तुम्हारी जिंदगी में एंट्री हुई वो वीडियो डिलीट। पर सोनू से कौन बचे, सोनू ने तो कट कट के लगाई, क्योंकि सोनू के पास तो आपके सारे शजरे पड़े हैं, सोनू तो लगाती है भाई, सोनू ने तो आइडिया भी ट्रे में पेश की थी, पू के मलबे को, फिर वो पू को बिलाल का सबर याद आ गया, अब मेरा क्या कसूर है दसो ना। और जो तुम दोनों बहनों ने बैठ के, भाई अगला बंदा कितनी देर चुप करे, कितनी देर चुप करे, ये बाज ही नहीं आते, ये बाज ही नहीं आते, ये पुठी धमाल पाके जब उसको तुमने रिएक्शन वालों को जाके कमेंट करके, अब हसन ने कहा है ना, फिर वो आइडियो के पीछे तुम ही थी, वहां तुमने उसको हिजड़ा, उसको मेडिकल करवाने पे मजबूर कर दिया, उसकी माँ पे कीचड़ उछाला, बेबी चाची पे कीचड़ उछाला, अब तुमने पोस्ट लगा के पहले बंदे को कुंडा डाला, अब फिर तो उसको नासों के बाल दिखाने लगी है। बहन भाइयों, मैंने आपको गाया बगाया इंफॉर्मेशन देती रही कि पहली तलाक भी इसने खुद ली, अपनी मर्जी से ली, इसके सास ससुर राजी नहीं थे, पर ना जी, आपको लग रहा था मरियम साई बड़ी सोबर, बड़ी बुढ़ी खुड्डी प्रेम चोपड़ी है, ये बिल्कुल चोपड़ी है। हाँ, तो फिर हसन ने बताया ना, इसने अपनी मर्जी से तलाक ली, 10 साल में ये 1 साल भी उसके पास नहीं टिकी, रोज जैसे ये कंटेंट बनाया था, टैची पैक बैग पैक, वो तू भी अन्नी जी बैगड़ी पैक कर दी सी जाके, मेरे यहाँ सुनो मैं उस वक्त भी इसको लानत मलामत करते थे लोग, इसको ये पूछते थे तुम्हारा शोहर क्यों नहीं तुम्हें लेने आता, तुम अपनी माँ भाई के घर आती हो, तुम्हारा शोहर क्यों तुम्हारे साथ नहीं आता, तुम क्यों इधर घुसी रहती हो, तो कहती थी चैनल
चैनल, ये वो हमारी पाकिस्तानी व्लॉगर हैं, ये वो फैमिली व्लॉगर हैं, जितनी भी A to Z चैनलों के लिए, अगर झल्ला राय के यूट्यूबरों की बात करें, उन्होंने भी खुले पे खुले, अगर हम ये मॉडर्न अपने आप को ये ब्रांड कहती हैं, अपने आप को ये बड़ी यूट्यूबर कहती हैं, तो इनके भी चट्ठे कट्ठे जूझ मजूझ टब्बर ने खोल के बता दिए। आज मेरी उस बात पे भी स्टैंप लग गई, पहली बात पे भी स्टैंप लगी। आप बहन भाइयों ने आके मुझे कमेंट बॉक्स में कहा कि सिस्टर, जो आपने 1 साल पहले बात की थी, जूझ मजूझ टब्बर ने वही बात की कि कैमरे के पीछे जो अपने फैमिली मेंबर्स पे आप जुल्म करते रहे, अब वो नहीं होगा, अब जो होगा कैमरा के सामने होगा। आपको पता है, दोनों बहनों ने बैठ के बयान दिया था कि हम ऐसी वीडियो नहीं बनाते जो डिलीट करनी पड़े, हमारी तरबियत नहीं, हम किसी के साथ नहीं ऐसी बात करते। तो मरियम साईं, अब तुम्हारे माँ बाप की तरबियत खुल के सामने आई, तुमने भी अपनी औकात दिखाई। ये पोस्ट लगाने का मतलब क्या था? जान के ना, जान के छेड़ा गया ना, जान के उंगली उठाई गई ना। फिर आगे से कितना सोना जवाब आया। तेरी चैट भी उन्होंने लगा दी, तेरी रोमांटिक गार वाली वॉइस भी उन्होंने सुना दी। गंदी तो तू हुई, गंदी तो तू हुई। वो तो अपना मेडिकल करवा के भी क्लियर हो गए, तेरी औकात तेरी असलियत बता के भी क्लियर हो गए। तरबियत उनकी नहीं, तरबियत तुम्हारी गंदी है। तुम मुनाफिक औरत हो। पहले भी तुम्हारा जो शोहर था वो एक शरीफ आदमी था, तुम्हारी सास शरीफ थी, उसने कोई बात नहीं की, पर तुमने उनको भी जलील किया। तुमने तलाक नामे को भी कैश करवाया, फिर हसन के साथ जब इश्क लड़ाया उसको तुमने डिलीट किया। अब भी तुमने वही गेम की और तुम तलाक वाले कंटेंट से भी मतलब पहले